गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलें, आज का जो टॉपिक है कंपटीशन के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग। परीक्षाओं में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में होता है? जनरली इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन टैग को ही इटलिसाइज कर दिया जाता है और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन टैग पूरे इंग्लिश ग्रामर में ऐसी चीज है जिसका रिटेल लैंग्वेज में प्रयोग तो नहीं होता है, इसका प्रयोग होता है स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल में। परंतु एसएससी ने क्या किया, क्वेश्चन टैग को भी क्वेश्चन बना के रख दिया। तो क्वेश्चन टैग को समझने के पूर्व सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका हूं। तो क्वेश्चन टैग पढ़ने के पूर्व आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ लीजिए। बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझे क्वेश्चन टैग थोड़ा समझना मुश्किल होता है। अब चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जनरली लोग पढ़ा देते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कि रियलिटी क्या है इसकी। जो इंट्रोगेटिव आप कहते हैं ना, वह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। और यह दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप बोलचाल में हमेशा इंट्रोगेटिव कहते हो, वो भी यस नो टाइप होता है और डब्ल्यूएस टाइप होता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है वो भी यस नो टाइप होता है और डब्ल्यूएस टाइप होता है। ध्यान देना। तो इस तरह जो यस नो टाइप क्वेश्चन बनता है, आप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हो। दो प्रकार के हो जाते हैं, यस नो टाइप एक इंट्रोगेटिव और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह से डब्ल्यूएस टाइप भी दो प्रकार के हो जाते हैं, डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहाँ जो चर्चा होगी क्वेश्चन टैग में यस नो टाइप। तो यस नो टाइप दो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का होता है। यस नो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात जिसे बोलचाल में केवल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। सिंपल इंट्रोगेटिव, इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहिए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कह लीजिए या यस नो टाइप क्वेश्चन कह लीजिए। ठीक, तो इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन भी कहा जाता है। परंतु निगेटिव वाला में तो पूरा बोलना पड़ेगा। का यस नो टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक ना, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इतनी बात आप समझ गए। जैसे भाई यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, हम कहते हैं कि आर यू ओके, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं तो क्या बोलेंगे, आर यू नॉट ओके, एंड नॉट का प्रयोग बढ़ जाएगा। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन टैग का भी प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में अंतर क्या है? क्वेश्चन का मतलब इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यूएस टाइप हो। यस नो टाइप में चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, डब्ल्यूएस टाइप में इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। पूरा काइंड्स में पढ़ा करके रखा हूँ, वहाँ जा करके देखिए, वीडियो खोलिए, सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब चलिए
क्वेश्चन क्या होता है? अ क्वेश्चन इज अ कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो कंप्लीट सेंटेंस का मतलब कि कंप्लीट सेंस देगा। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका मतलब कंप्लीट सेंस नहीं देगा ये। अब कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस आएगा तभी ये कंप्लीट सेंस देगा, तभी ये कंप्लीट सेंस देगा। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है? टैग का मतलब होता है पीछे जुड़ने वाला, जिसको आप पुछल्ला कर सकते हो। जैसे काइट होता है पतंग, पतंग में छोटी सी पूंछ लगा दी जाती है, ठीक है ना, वो टैग है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो टैग के रूप में, पूंछ के रूप में, पुछल्ला के रूप में किसी वाक्य के अंत में जोड़ा जाए, उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट एडिशन टू अ सेंटेंस। यह क्या है? शॉर्ट एडिशन है। शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त और एडिशन का मतलब जोड़, संधि, एक तरह से जुड़ाव कर सकते हैं। एडिशन का मतलब जोड़ होता है। सेंटेंस में एक छोटा सा जुड़ने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब चलिए आज के पीरियड में आपको क्या करना है, देखिए लेकिन आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सेंटेंस पर अगर मैं आऊंगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा। तो अगर वीडियो क्लिक कर लिए हो तो रुके रहो, ठीक ना। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया, क्योंकि यह एक पीरियड में नहीं समाप्त होगा, क्वेश्चन टैग कठिन चीज है। तो इसमें देखते हैं 2-3 पार्ट करके हम इन डिटेल आपको पढ़ा देंगे कि क्वेश्चन टैग की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब क्वेश्चन टैग के बारे में देखिए क्या क्या चीज यहाँ पर है। मैं समय बचाने के लिए लिख दिया हूँ ऑलरेडी। मुझे मजा इसमें नहीं आता पढ़ाने में, सही बता रहा हूँ। ये सब वीडियो मेकर का काम है, ठीक ना। टीचर तो शुरू करता है और पढ़ाता चला जाता है। पहले मैं ऐसे ही पढ़ाता था, बनाता था, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। तो आपका क्या है, दिमाग में आपके कचरा भरा हुआ है। लॉन्ग वीडियो देखे ना तब क्लिक नहीं करोगे। अब सुन लो, वह स्टूडेंट जो थंबनेल पर लिखी हुई बड़ी बड़ी बात या वीडियो के पीरियड को देख करके वीडियो क्लिक करता है, सबसे बड़ा मूर्ख स्टूडेंट होता है। जीवन में कंपटीशन नहीं निकाल सकता है। मेरा चैलेंज है। वीडियो बड़ी है इट मीन्स क्या हुआ, उसमें नाच गाना थोड़े है। अंग्रेजी में कोई नाच गाना पढ़ा रहा है, इसका मतलब उसमें मैटर है। तो अगर तुम कंपटीशन तुम्हें देना है या इंग्लिश सीखना है, सीख करके तुम्हें और किसी को पढ़ाना है या नॉलेज के लिए सीखना है, तो पढ़ो ना, टाइम दो। शॉर्ट वीडियो में संभव नहीं है कि अच्छी चीज को शॉर्ट में पढ़ा करके आपको विद्वान बना दिया जाए, संभव ही नहीं है। तो सब बेवकूफ बनाने का काम है। तो आपको जैसा पसंद आए, जिसको पसंद करते हो पढ़ो, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन टैग, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस होता है जो पूर्ण भाव देता है, और यह पूर्ण भाव अकेले नहीं दे सकता है। तो फिर आगे देखिए क्या होगा। अकेले नहीं देता है, किसी ने तो इसके डिफिनेशन में जोड़ दिया गया कि अ शॉर्ट एडिशन टू अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में जुड़ने वाला शॉर्ट एडिशन, छोटा सा भाग, ठीक है, संक्षिप्त रूप, ठीक। अब चलिए, इट इज अ शॉर्ट एडिशन टू, वही चीज में लिखा
डिफिनीशन भी वही बात है। अब आगे क्या है इससे संबंधित, इट इज ऑलवेज यस और नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यस नो टाइप भी होता है और डब्ल्यू एस टाइप भी होता है। फर्दर आगे क्या होता है, यस नो टाइप दो प्रकार के, एक इंट्रोगेटिव एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, और डब्ल्यू एस टाइप भी एक इंट्रोगेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ यस नो टाइप है, इट मीन्स यह इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। तो सीधा हम उसी को उतर जाते हैं। एंड यस नो टाइप होगा तो ये टू टाइप्स होगा। तो टू टाइप्स होगा तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो उसे हम क्या है जनरली कॉमनली क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर निगेटिव है तो क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसी पैटर्न पर अगर ये टू टाइप्स हो गया तो क्वेश्चन टाइप में हम क्या जोड़ दिए, देख लीजिए क्वेश्चन टाइप में हम जोड़ दीजिए पॉजिटिव लिए। अब यहाँ पॉजिटिव के स्थान पर आप अफर्मेटिव भी लिख सकते हो, अफर्मेटिव क्वेश्चन टाइप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा सुविधाजनक है बोलने में, ठीक है ना। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग स्टार्ट में पी से, पॉजिटिव से पी, यहाँ पर मतलब उल्टा चलिए, पी से पॉजिटिव, क्यू से क्वेश्चन और टी से टैग। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात यह का, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस उसी तरह से निगेटिव क्वेश्चन टैग। यहां तक तो आप आ गए। अब चलते हैं इनका जो कंस्ट्रक्शन, जो संरचना होती है कैसे होती है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ध्यान दीजिएगा, भैया मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कब पढ़ा रहा हूँ, टेंस के बाद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टेंस पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। अगर इंग्लिश आपको आती है तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की भी समझ होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, वर्ब आना चाहिए। तो आप लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जरूर पढ़ लेना, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ देखो, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाने का क्या तरीका है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मार्क आप प्रोडक्शन लग गया। अब इसमें मैं एग्जांपल दे रखा हूं, देखो हेल्पिंग वर्ब, मान लो कि डज है, डज किसके साथ लगता है, ही आर वी शी के साथ। डिड है तो किसी के साथ, आई वी यू दे किसी के साथ। अब हैज है तो ही आर वी शी के साथ, और हैव है तो आई वी यू दे के साथ। हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर रहा हूं। अब कैसे लगता है, कब लगता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी थोड़े संभव है। अब यहां पर नाउन का प्रयोग नहीं होगा सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज प्रोनाउन ही रहेगा, ऑलवेज प्रोनाउन। अब एग्जांपल देने के बाद ही समझ में आएगा आपको। अब चलिए यहां पर जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है, लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इज यहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में मैं दे रहा हूं, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब बनेगा तब भी इसी तरह लिखा जाएगा और यही चीज लिखा जाएगा, और लिंकिंग वर्ब है तो भी इसी तरह लिखा जाएगा। तो इज एम आर, यहां पर लिंकिंग वर्ब का मतलब हुआ मेन वर्ब का काम करे। तो इसके साथ ही और शी आता है, आई एम इसके साथ, आई के साथ, और आर वी यू दे के साथ। देखिए प्रोनाउन ही लेना है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है, और इंडिफरेंट प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में संभव नहीं है कि क्वेश्चन टैग एक दिन में और 10 मिनट में बता दिया जाए। तो अगर ऐसा खोज रहे हो तो बंद कर दो, तुरंत अभी बंद करके भगो सीधा सीधा। अब चलो
जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसी तरह से नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। तो निगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हो, नॉट, ही डज नॉट नो इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं जानता है, तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब वहां पर चाहे डज और नॉट को अलग अलग लिखो या एक में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग लिखते हो डज नॉट तो वो रिटन इंग्लिश है और कंट्रैक्ट करा देते हो, डज नॉट का कंट्रैक्शन कर देते हो तो क्या बन जाएगा, डजंट। अब कंट्रैक्शन पर ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका हूं, यहाँ सब डन रहता है भैया, सिस्टम में आना पड़ेगा, पढ़ना है तो अच्छी इंग्लिश लेना है। वर्ब के चैप्टर में लास्ट में चला जाइए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 29 और 30 वीडियो नंबर मिलेगा आपको। कंट्रैक्शन, हेल्पिंग वर्ब का कंट्रैक्शन और नॉट का कंट्रैक्शन, चले जाइए। अब वहां देखिए तो डज नॉट ना कह के हम डजंट कहते हैं, अगर यानी ही डजंट नो इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं जानता है, तो वही चीज यहां पर लागू होगा उसी तरीके से। देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब डज है तो यहां नॉट का कंट्रैक्शन, यहां अलग अलग नहीं लिख सकते हैं आप, यानी नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमेशा कंट्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है, डज नॉट नहीं बल्कि डजंट, डू नॉट नहीं बल्कि डोंट, डिड नॉट नहीं बल्कि डिडंट, हैज नॉट नहीं बल्कि हैजंट, हैव नॉट नहीं बल्कि हैवंट, इज नॉट नहीं इजंट, और आई एम नॉट नहीं होता। आई एम नॉट का जब कंट्रैक्शन कराओगे यहां देख लो तो डजंट ही सेम यही चीज करेगी, इसी चीज का मैंने बना दिया। फिर डिडंट, फिर हैज, हैजंट, फिर हैव, ये मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहा हूं। हैज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, वर्ब का चैप्टर पढ़िए, तो यहां भी वो आ सकता है, और इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो ये तीनों यहां भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल से सब बातें समझ में आएगी। तो इजंट, आई एम नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है, देखिए यहां आई एम आई है, लेकिन जब इसका हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आई एम नॉट, आई नहीं होता है, आरंट होता है। ठीक, कंट्रैक्शन वाली वीडियो में पूरा मैंने 4 बढ़ाया है, वहां देख लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर यहां भी आरंट है, ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब इसके आगे, अब इसके आगे देखिए फ्री क्वेश्चन टैग का प्रयोग कैसे होता है। तो आज के क्लास में आपको इंट्रोडक्शन और 1-2 सेंटेंस दे करके मैं बताता हूं, ताकि कल से आगे हम दूसरा क्लास लेंगे। जैसा कि मैं अभी बताया, a question tag is not a complete sentence. It is a short addition to a sentence. यानी किसी सेंटेंस के अंत में जुड़ने वाला एक संक्षिप्त जोड़ होता है, संक्षिप्त रूप होता है। तो अब ये आपको देखना है कि यहां पर वो सेंटेंस में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखता हूं, वक्त हो तो दीजिए,
लो भैया, लो कोई जानवर आया है, चूहा या छछूंदर बोल रहा है। हाँ चलिए, सेंटेंस ये है आपका इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस के बाद लगेगा कॉमा और उसके बाद यहां हो जाएगा, और हम सारे में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन टैग लिख रहे हैं, ना कि पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। ओके, अब यह सेंटेंस कौन कौन हो सकता है ये ध्यान देना है। तो इसको मैं मिटाता हूं। चलिए, कौन कौन हो सकता है? तो सबसे पहले मान लीजिए कि यह हमारा सेंटेंस असर्टिव है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। क्या है भैया? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पहली कंडीशन, असर्टिव सेंटेंस फिर कॉमा, और यहां पर क्वेश्चन टैग लिख दिया। इट मींस वो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब चलिए, आप पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है भैया? दो प्रकार के होते हैं। यदि आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अगर ये अफर्मेटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग जो हमारा लगेगा NQT, क्या लगेगा? NQT, एब्रिविएशन में लिखा था, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। NQT नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, सीधा सीधा। अब नेगेटिव एग्जाम्पल हम बाद में देंगे। नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा बी। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यानी असर्टिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। क्या भैया? नेगेटिव है, कॉमा लगा दीजिए। तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव लगेगा। क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। इसका आपको ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन तो मैं बता ही दिया। अब यहां पर हम सेकेंड बात लेते हैं। मैंने अभी भी बताया कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, जनरली स्पोकन इंग्लिश में। ये स्पोकन इंग्लिश का ही मैटर है, लेकिन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, और सामान्यतः क्या है, इम्प्रूवमेंट पर क्वेश्चन बनाया जाता है। चलते हैं। दूसरा जो सेंटेंस होगा हमारा इंपरेटिव होगा। क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का भी मैं वीडियो नहीं बनाया हूं। असर्टिव की भागा क्रिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अब इंपरेटिव सेंटेंस एक मिनट समय, हाँ चलिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए,
इंपरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, ठीक ना, ए पॉइंट इसमें भी दे देता हूं, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस अगर है, सेंटेंस लिखिए और कमा दीजिए, क्वेश्चन टैग जो आपका होगा, अब चाहे आप PQT पॉजिटिव लगाइए और चाहे आप NQT लगाइए, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर चीज है, कोई डाउट नहीं। अब चलिए बी पॉइंट में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव है, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस यहां कमा लगाइए और यहां पर आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करें। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, इसकी साथ ले सकते हैं आप, बस यहीं पर प्रयोग हो रहा है। असर्टिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव निगेटिव लगेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा, इंपरेटिव पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव लगाओ, अच्छा है निगेटिव लगाओ, और निगेटिव है तो पॉजिटिव। एक चीज आएगा, हम आगे उसके लिए स्पेशल वीडियो आगे बनेगी, जिसमें अगर पॉजिटिव इंपरेटिव है, अर्जेंस का भाव, अर्जेंट का मतलब अर्जेंट, मतलब सड़क पार करते समय ध्यान दोगे ना तो नेगेटिव ही यूज होगा, तब पॉजिटिव नहीं होगा। तो वो क्या है, एक्सेप्शन है। अब मैं इनको इसी पर मैं मिटा नहीं रहा, इधर एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूं आपको। देखिए अब एक चीज और पर मेन चीज सुन लीजिए, क्वेश्चन टैग का प्रयोग कौन करेगा, स्पीकर, वक्ता। किससे करेगा, लिसनर से, श्रोता से। तो उसका मतलब क्या है, हमने उधर शुरू में लिखा था क्वेश्चन टैग इक्वल टू नो, यानी क्वेश्चन टैग इक्वल टू नो। अगर इसमें प्रश्नवाचक लगा तो यहां भी लगेगा, समझ गए हो गया। तो वक्ता करता क्या है, लिसनर से, सामने वाले से अपने वक्तव्य के पक्ष में सदैव यस बुलाना चाहता है। क्या बुलाना चाहता है, यस। अब क्या है कि इंग्लिश सेंटेंस में कुछ चीजें मौखिक भी लीजिए, यहां हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन जब हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कॉमा का प्रयोग कहां कर रहे हो, क्वेश्चन टैग के पूर्व कर रहे हो ना, ये देख लो हर जगह। अब इसके इक्वल ना है तो न के पूर्व कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। तो वाक्य में यहां देता हूं, देखिए अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल में, ही, एक मिनट, he knows English। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में क्या है भैया, अफर्मेटिव है। टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव। ध्यान देना है आपको, कैसे फॉर्मेट करना है क्वेश्चन टैग। ही नोज इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है। अगर हम यहां फुल स्टॉप लगा दें तो असर्टिव सेंटेंस हुआ। अगर वक्ता कहता है कि वह अंग्रेजी जानता है तो लिसनर क्या करेगा, जानता है, काम खत्म। तो वह लिसनर से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा,
अगर आप कामा लगाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए आपको, हम हिंदी से इंग्लिश बताएंगे तो और बढ़िया रहेगा। हिंदी से इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है। तो या तो किसी व्यक्ति के बारे में आप सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हो, सूचना मुझे दे रहे हो, सिंपल स्टेटमेंट हो गया। लिसनर को बता रहे हो, सूचना दे रहे हो, क्वेश्चन नहीं है। सेम सेंटेंस में ध्यान देना, यहां कॉमा नहीं लगेगा हिंदी में। सेम सेंटेंस में अगर आप चाहते हो कि लिसनर से अपनी जानकारी के पक्ष में, अपने स्टेटमेंट के पक्ष में हामी भरवा दे, क्या कर दो, नो लिख दो और मार्क का इंटरव्यूशन करा। अब क्या हो गया, दोनों का भाव अलग हो गया। वो अंग्रेजी जानता है, एक सिंपल स्टेटमेंट था। अब ये क्या, वो अंग्रेजी जानता है ना, मैं क्या चाह रहा हूं, आप भी कहोगे कि हाँ, आप भी कहो कि हाँ, यानी अपने पक्ष में यस कराना चाहता। तो क्या होगा, अब इसका जो ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू टेंस कर लेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ही नोज कर दिया, ही नोज इंग्लिश कर दिया, ये देखिए कॉमा लगा दिया। अब ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग रहेगा, जैसा बता चुका हूं। अब नेगेटिव लगाना है तो करना क्या है, चूंकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लिंकिंग का तो होता नहीं है। अब लिंकिंग वर्ब डज लगेगा, किसके साथ, इस सेंटेंस का कर्ता ही है, तो यही यहां सब्जेक्ट बनेगा। तो डज का प्रयोग होता है, चूंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, डजंट, ऐसे डजंट ही, हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल था, ठीक है ना। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पर हम मोहन लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, मोहन नोज इंग्लिश, तब भी यही क्वेश्चन टैग लगेगा। क्यों, क्वेश्चन टैग लगाने का रूल है कि इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन ही रहेगा। तब इसका कैसे पता करेंगे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगल नंबर मैक्सिमम जेंडर नाउन है, तो इसके स्थान पर किस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ही का। इसका मतलब ये सेम चीज उतर गई। अब चलिए थोड़ा लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा निगेटिव बना देता, ठीक है। वह अंग्रेजी नहीं जानती है ना, यानी मेरी जानकारी में वह इंग्लिश नहीं जानती है। तो मैंने क्या कहा, वह अंग्रेजी नहीं जानती है ना, तो इतना जो पोर्शन हमारा निगेटिव हो गया, वो ये निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो जब निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे ही। अब यहाँ कंट्रैक्ट कराओ या ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है। तो वह डज, शी डज नॉट नो इंग्लिश, ये देखो हो गया।
तो जब ये निगेटिव है तो वहां क्या लगेगा, पॉजिटिव। तो इसके साथ इसका प्रमाण आसान होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग हो रहा है तो यहाँ डज लगा ही दो, ठीक है, डज लगा दिया और उसके बाद यही सब्जेक्ट बन करके यहाँ आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, किनारे तो नहीं हो गया, आ रहा है। तो डज सी हो गया, अब समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या है, निगेटिव है, निगेटिव क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव क्वेश्चन वर्ड लगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग वर्ड बोल दिया गलती से, और ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो ये नियम चलता है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब का। मान लिया कि हम लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं, वह ईमानदार है ना, यानी मेरी जानकारी में ईमानदार है, आप भी कहो ईमानदार है, तो वह ईमानदार है ना, तो ट्रांसलेशन कर लीजिए। अब यहाँ ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, चाहे मस्कुलिन मानिए चाहे फेमिनिन मानिए। तो ही इज ऑनेस्ट कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। तो ही इज ऑनेस्ट सेंटेंस हमारा असर्टिव में अफर्मेटिव है और प्रेजेंट टेंस है, टेंस पूरा पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ कवर लगा दीजिए। तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव का मतलब बोलिए इजंट ही हो जाएगा। लग गया कौन सा क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब आगे चलिए, इस पर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, अब इसको हम निगेटिव बना लेते हैं। वह बेईमान कह दीजिएगा, कहिए बेईमान नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ट्रांसलेशन कर लीजिए, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, दिस ऑनेस्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये नेगेटिव है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन लगाएंगे, इज ही। तो लिंकिंग का उपयोग दिया है, अभी एग्जाम्पल तो बहुत देंगे हम, तो इंपरेटिव का इसमें आज हम नहीं देंगे, उसको अलग से पढ़ाएंगे, एक वीडियो बना देंगे अलग से। तो हमको भाई यही उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, अगले क्लास में उसको और हम क्लियर करेंगे। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।